आज की वीडियो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में है। वो अजीम नबी जिन्होंने अपनी उम्मत के लिए ऐसी कुर्बानियां दी जो रहती दुनिया तक याद रहेंगी। उन्होंने हर आजमाइश में सिर्फ अपने रब पर भरोसा किया, चाहे वो आग का इम्तिहान हो या अपने प्यारे बेटे की कुर्बानी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमेशा अल्लाह की रजा को सबसे ऊपर रखा। तो इस पूरी वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी आपके ईमान को ताजा कर देगी और दिल को अल्लाह की तरफ ले जाएगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसे इलाके में पैदा हुए जहां लोग पत्थर और लकड़ी के बने हुए बुतों की पूजा करते थे। उनके अपने पिता या चाचा रिवायतों के मुताबिक यही बुत बनाते और बेचते थे। बचपन से ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल साफ और नूरानी था। उन्होंने दिल में सोचा, ये पत्थर और लकड़ी के बुत जो खुद चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, खुद को धूप और हवा से बचा नहीं सकते, ये मेरे रब कैसे हो सकते हैं? ये सवाल उनके दिल से उठा और अल्लाह ने उन्हें हिदायत देना शुरू की। एक रात उन्होंने आसमान की तरफ देखा। सितारे चमक रहे थे। कुछ देर के लिए उन्होंने सोचा कि शायद यही मेरा रब है, मगर जब वो धीरे धीरे गायब होने लगे तो उन्होंने कहा, मैं उनको नहीं मानता जो ढल जाए। फिर उन्होंने चांद को देखा। वो रोशन था, मगर सुबह होते ही वो भी गायब हो गया। उसके बाद सूरज निकला, सबसे बड़ा और सबसे चमकीला, मगर जब वो भी गौरूब हो गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यकीन पूरा हो गया। मेरा रब वो नहीं जो डूब जाए, मेरा रब वो है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, वो जो हमेशा कायम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया। उन्होंने कहा, ये बुत न सुन सकते हैं, न बोल सकते हैं, न ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम इन्हें बनाते हो और फिर इनके सामने सजदा करते हो, मगर लोग नहीं माने। एक दिन जब सारे लोग मेला मनाने गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे बुत तोड़ दिए, सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और उसके गले में कुल्हाड़ी लटका दी। जब लोग लौटे और ये देखकर गुस्से से भर गए, उन्होंने पूछा, यह सब किसने किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शांति से जवाब दिया, शायद इस बड़े बुत ने किया हो। अगर ये बोल सकता है तो इससे पूछ लो। लोगों के पास कोई जवाब नहीं था, मगर अपनी जिद और जहालत की वजह से उन्होंने फैसला किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा दी जाए। उन्होंने एक बहुत बड़ी आग जलाई, इतनी बड़ी कि उसके शोले आसमान को छू रहे थे। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधा और उस आग में फेंक दिया, मगर उसी वक्त अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ आग, इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। और वो भयानक आग एक पल में रहमत बन गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल महफूज बाहर निकल आए, बिना किसी चोट या नुकसान के। वक्त गुजरता गया। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बेटा दिया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। उनके दिल में बेटे के लिए मोहब्बत थी, लेकिन अल्लाह के लिए उनका ईमान उससे भी गहरा था। एक रात उन्होंने सपना देखा कि वह अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे से कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहा हूं, तुम क्या कहते हो? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब्बा, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वही कीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जब दोनों ने इस हुक्म पर अमल करने का इरादा किया, अल्लाह ने उन्हें रोक लिया और एक कुर्बानी का जानवर भेज दिया। यूं इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान और उनकी आजमाइश पूरी हो गई। बाद में अल्लाह ने इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वे एक घर बनाएं अल्लाह की इबादत के लिए, और दोनों ने मिलकर काबा की तामीर की, वो मुकाम जहां आज दुनिया भर के मुसलमान आते हैं, तवाफ करते हैं और दुआ करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुरान में हनीफ, मुस्लिम और इमाम उन नास कहा गया, एक ऐसी शख्सियत जिनका ईमान, सब्र और यकीन क़यामत तक लोगों के लिए मिसाल रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें और ऐसी प्यारी इस्लामी वीडियो आप तक पहुंचाने में मदद देती है। जज़ाकल्लाह खैर।